गरीब का जादुई घास का फ्रिज। हे भगवान, अभी तो मई का महीना लगा ही है और अभी से इतनी गर्मी पड़ने लगी कि 2 घड़ी ही चूल्हे के आगे बैठने में दम निकलने लगा। ओहो हो। गर्मी से बेहाल हो के यमुना हवा खाने झोपड़ी के बाहर निकल आती है। हे भगवान, बाहर भी एक भी पत्ता हिल डुल नहीं रहा, लेकिन अंदर के भपके से थोड़ी बहुत राहत है। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। यमुना आंगन में गड़े चापाकल को पानी पीने के लिए चलाती है, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं निकलता क्योंकि गर्मी से चापाकल सूख गया था। हे राम, ये हैंड पंप भी सूख गया। अब तो ठंडे पानी के लिए तरसना हो जाएगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी गरीब यमुना दुखी हो जाती है। तभी पड़ोस की कई मंजिल कोठी की मालकिन रमोला अपने बड़े से बंगले के आगे यमुना को दिखा दिखाकर जोर जोर से बात कर रही थी। हाँ हाँ, रेफ्रिजरेटर की बुकिंग है जी, जल्दी से ले आइए। आपको हैंड टू हैंड 2.5 लाख रुपए की पेमेंट मिल जाएगी। पता नहीं ये रमोला जी क्या जताना चाहती हैं, इतनी जोर जोर से बतिया बतिया कर मुझे ही सुना रही हैं। तभी एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है जिसमें नया फ्रिज लदा हुआ था। जी, क्या रमोला जी का अपार्टमेंट है? उन्होंने बड़े रेफ्रिजरेटर फ्रिज की बुकिंग करी थी। हाँ हाँ, मैं ही रमोला बेनीवाल हूँ। चलो अब जल्दी से बाकी के लेबर वाले लगकर इसे उतारो और ध्यान से। एक खरोच भी आई ना तो पैसे नहीं दूंगी। जी मैडम। लेबर वाले रेफ्रिजरेटर फ्रिज सेट करके चले जाते हैं, जिनमें से एक गरीब यमुना का बेटा अखिलेश भी था, जिसे देखकर रमोला बहुत बेइज्जती मारती है। अखिलेश, तू भी ये लेबर वाला टुच्चा सा काम करता है? चलो ये तुम चारों की टिप है, रख लो। थैंक यू मैडम जी। ए लड़के, तू नहीं लेगा? अरे रख ले रख ले। जी नहीं काकी माँ, मुझे नहीं चाहिए। ओह हेल, काकी किसे कहा? तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीबों से कैजुअल होकर थोड़ा बात क्या कर लो, रिश्ता लगाने चले जाते हो। अब टिप चाहिए कि नहीं? नहीं, क्योंकि मैं गरीब जरूर हूं पर भिखारी नहीं हूं। अपनी मेहनत से कमा कर खाना जानता हूं। अपने मुंह तोड़ जवाब से अखिलेश घमंडी मिजाज की रमोला की बोलती बंद करके चला जाता है। बदतमीज कहीं का। इधर उनकी पूरी झोपड़ी गर्मी के मारे तप रही थी। छप्पर के अंदर यमुना की गरीब बहू, जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, और बीमार खाट पर पड़े ससुर प्रभुनाथ गर्मी से जूझ रहे थे। आय हाय, हे भगवान, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे। हाय। पूजा, दादाजी को जोर जोर से पंखा कर ताकि आराम मिले। लेकिन गर्मी के मौसम में उन गरीबों को पूरी तरह से बेहाल कर डाला था। नन्ही सी 5 साल की पूजा पंखा करते करते सर से पैर तक पसीने में नहा गई थी। तभी अखिलेश दिन पर खून पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों को गिन कर देखता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बस ये तो 100 भी नहीं है। सुनो जी, गर्मी, राशन पानी, तेल मसाले सब खत्म है। सुमन, मेरे पास बस ये 70 रुपए ही हैं। इसे ले जाओ, जो लाना है ले आओ। अरे बहू, 10 रुपए अखिलेश की जेब में भी डाल दे। आदमी की जेब में कुछ तो होना चाहिए, दिन भर बाहर रहना है। जी माँ, मैं राशन लाती हूँ। तभी पूजा फरमाइश जताकर बोली, मम्मी मेरे लिए दुकान से ठंडी बर्फ वाली माज़ा ले आना। गुड़िया, इतने ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे, अभी राशन पानी भी लाना है। अरे उधार लगा कर ले आना बहू, बेचारी बच्ची का मन मत तोड़। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी माँ जी। सुमन उधार में एक ठंडी माज़ा की बोतल लाती है, जिसे पूजा बड़े चाव से गट-गट करके पीने लगती है, और पूरा परिवार किसी दुधमुहे बच्चे के समान उसे देखता है, क्योंकि उस गर्मी के मौसम में रोज रोज उन्हें गर्म पानी पीकर मजबूरन प्यास बुझानी पड़ती थी। माँ, दादी, पापा, दादू, आप सब भी पी लो। सब एक एक घूंट मिल बांट कर पीते हैं। हा हा हा, इस एक घूंट से ही जिया को राहत मिल गई। गर्मी में बगैर खाने के तो फिर भी चल जाए, लेकिन ठंडे पानी के बिना एक क्षण भी गुजारा नहीं है। हाँ माँ जी, किसी चीज की कमी खले ना खले, लेकिन गर्मी के मौसम में फ्रिज की कमी बहुत खलती है। अजी, किश्तों पर एक फ्रिज उठा लाइए। कहाँ से लेकर आऊं फ्रिज में सुमन? अभी गर्मी के मौसम की वजह से काम धंधा इतना मंदा है
कि रोटी मिल रही है वो भी बड़ी बात है। एक गरीब का जीवन उस सोने के समान होता है जिसे आग में तपना पड़ता है। ऐसे में उनकी सारी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में ही गुजर जाती है और एक बड़ा गरीब वर्ग एसी, कूलर, फ्रिज जैसी सुख सुविधाओं जैसी चीजों से वंचित रह जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, गर्मियों के मौसम की लहर बढ़ती जाती है। सारा सारा दिन लू भरी पछुआ हवाएं चलती हैं और शाम के डूबते सूरज के बाद भी मौसम में भपका छाया रहता। ऐसे में यमुना और सुमन दोनों की गरीब सास बहू के आगे पानी की किल्लत आन पड़ती है। उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी भरने जाना पड़ता। पता नहीं सुबह से घर में कैसी बदबू आ रही है। माँ जी, मैंने दोपहर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ कर रखा था, वही खट्टा खट्टा महक रहा है, मैं फेंक कर आती हूँ। अरे बहू, इस आटे को फेंक मत, हम गरीबों को इसको कमाने में बड़ी जतन लगती है। इसे ले चल, नदियों की मछलियों को डाल देंगे। दोनों नदी किनारे उगी घास पर बैठकर किनारे से पानी में लोई फेंकी हुई, जिसे खाने के लिए पानी के गोते में से हजारों लाखों मछलियां ऊपर आ जाती हैं। माँ जी, इन मछलियों का जीवन कितना सुंदर है ना। इनकी जिंदगी में तो कोई दुख नहीं होता होगा। ये तो पानी के अंदर शीतल जल में रहती हैं। हाँ बहू, दुख तो बस हम जैसे गरीबों को है, जिसे कभी सर्दी का मौसम तो कभी गर्मी का मौसम बड़ा सताता है। ऐसा कहते बूढ़ी यमुना के आंख से आंसू छलक कर पानी में मिल जाते हैं। अब वह रोज ही जब भी गर्मी में नदी से पानी लेने आता तो मछलियों को आटा खिलाती, लेकिन हर दिन के साथ गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। ऊपर से पंखा भी सारी सारी रात भभका नचाता रहता और ठंडी पानी का तरसना गरीबी में लगा हुआ था। एक दिन मटका लेके वह नदी पर जा रहे थे कि तभी एक दुकान के बाहर डबल डोर का बड़ा फ्रिज रखा देखकर वह दाम पूछने पहुंच जाती है। कितना प्यारा फ्रिज है और रंग भी कितना चटक है। माँ जी, घर में लग जाए तो रौनक बढ़ जाए। अरे ओ गरीब, क्यों मेरे फ्रिज को छूकर गंदा कर रही है? खरीदना वरीदना भी है? अपनी गरीबी को बिसरा कर सुमन रेट पूछती है। हाँ भैया जी, खरीदना तो था। कितने का है? पूरे 25,000 का पड़ेगा। डबल डोर का फ्रिज है, वो भी LG का। 25,000 मेरे पास इतने नहीं है। ये सुनते ही दुकानदार दांत पीसता हुआ गर्भवती सुमन को धक्का मारने लग जाता है। जब खरीदने की औकात नहीं थी तो इतना महंगा फ्रिज छूने की हिम्मत कैसे करी? हाँ, अरे भाई, क्या कर रहे हो? मेरी बहू पेट से है, दिखता नहीं, धक्का क्यों मार रहे हो? दुकानदार दोनों को बहुत शर्मिंदा करता है। वो रुस्वा होकर नदी पर आकर बैठ जाती हैं, जहां पीड़ा के मन से दोनों फूट फूट कर रोती हैं। इस दुनिया में उसी की अहमियत है जिसके पास पैसा है, और हम जैसे गरीब को हर कोई गर्मी दिखाता है। एक फ्रिज के लिए इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। तभी पानी में से एक सुनहरी सुंदर मछली निकल कर आती है, जिसकी आंखें मृग नयनी सी थीं और पंख किसी जल परियों जितने सुंदर। तुम दोनों क्यों रो रही हो? अरे ये मछली हम इंसानों जैसी भाषा कैसे बोल रही है? मैं जादुई मछली हूँ, अब बताओ क्या परेशानी है? प्यारी मछली, इतनी गर्मी है कि खौलता पानी हमसे पिया नहीं जाता। बस एक ही इच्छा है कि एक फ्रिज हमारे भी घर में हो। मछली नदी के किनारे उगे घास में अपना जादू डाल देती है। ये लो, अब ये जादुई घास है, इसे ले जाकर अपने लिए फ्रिज बनाओ, वो बिना बिजली के जादू से चलेगा। तुम्हारा धन्यवाद जादुई मछली रानी। दोनों जादुई घास घर लाकर उससे फ्रिज तैयार करती हैं, जो कि पूरी तरह घास का था। बहू, हमारा घास का फ्रिज बन तो गया, मगर क्या ये चलेगा? वरना जी बहलाएंगे बस देख देख कर। तभी चमचमाती सी रोशनी के साथ घास फ्रिज चलने लग जाता है। अरे वाह, फ्रिज तो चल गया। आहा! पूजा तपाक से फ्रिज खोलती है, जो कि आइसक्रीम, दूध, लस्सी, बर्फ से फुल भरा था। अरे वाह, इसने कितना कुछ है, लेकिन मुझे तो खट्टा मीठा गोला खाना है। तभी जादू से रंग बिरंगा बर्फ का गोला आ जाता है और फ्रिज मुस्कुराता हुआ बोला, खाए जाओ, जादुई घास फ्रिज के गुण गाए जाओ। तुम तो बड़े अनोखे फ्रिज हो। मुझे ठंडा ठंडा जूसी आम पन्ना पीना है, दोगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। एक बार फिर से जादुई घास फ्रिज चमचमाता हुआ पूरा का पूरा आम पन्ना से भर जाता है।
ये फ्रिज तो खजाना है, खजाना। सुनो प्यारे फ्रिज, तुम हमें बस खाने पीने की ही खाली चीज दे सकते हो, क्या तुम एक कूलर दोगे? देखो ना, हमारे छोटे से घर में एक ही पंखा है जो मरमर कर चलता है। जरूर जरूर अम्मा। और इस बार फ्रिज उन्हें बढ़िया सा कूलर देता है जो कि एक ही पल में पूरे घर को ठंडा ठंडा कूल कूल कर देता है। और अब जादुई घास फ्रिज के पनाह में उन गरीबों की जिंदगी राहत में बढ़िया से गुजरने लगती है।